जय श्री राम मित्रों, जय परशुराम, जय गुरुदेव। मित्रों, मैं आप सबका आपके अपने ज्ञानोत्सव में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं जान के लेके आया हूँ दसों महाविद्याएं जो माघ मास की नवरात्रा होती है उसमें उनका पूजन किया जाता है, उनसे संबंधित जो भोग हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि यदि आपको 16 उपचार अच्छी तरह आते हैं और आपको यह नहीं पता दसों महाविद्याओं के लिए प्रत्येक के लिए क्या क्या भोग हैं, तो उस पूजन का आपको फल नहीं मिलता है। यदि आपको पूजन कम आता है, सामान्य तौर पे आता है, किसी योग्य ब्राह्मण से आपने थोड़ा बहुत पूछ लिया और आपने घर में पूजन कर लिया, पर भोग आपने उचित लगा दिया, जो उन दसों महाविद्याओं को प्रत्येक जो जिस दिन की देवी है उसके निमित्त जो निर्धारित भोग है वो आपने लगा दिया है, तो उस पूजा का पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। चाहे आप पंच उपचार से पूजन करें, चाहे 10 उपचार से पूजन करें, चाहे 16 उपचार से पूजन करें। यदि आपने पूजन ढंग से कर दिया पर भोग आपने उचित नहीं लगाया तो उसका फल पूरा नहीं मिलता। और पूजन भी आप जब भी करवाएं तो एक योग्य ब्राह्मण से ही करवाएं। उससे उस स्थिति में वो ब्राह्मण आपको पूरा का पूरा जो पूजन विधि है, जो भोग है, उसके संदर्भ में सारी जानकारी दे देगा। उसी हिसाब से वो आपको घर में पूजन करवाएगा। नहीं तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से पूछ लीजिए और भोग के संदर्भ में, पूजा के संदर्भ में उससे जानकारी लेके फिर अपने घर में पूजा कीजिए, तो उसका पूरा फल मिलेगा। तो मित्रों, मैं जानकारी शुरू करता हूँ। पहले दिन की देवी नवरात्रा की पहले दिन की देवी जो गुप्त नवरात्रा है उसके पहले दिन की देवी है माँ काली। उनको शुद्ध देसी घी जो गाय का हो वो भोग के रूप में देना चाहिए, जिससे क्या होता है घर में ऐश्वर्य बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। दूसरे दिन की देवी है माँ तारा। उनको शक्कर का भोग देना चाहिए, जिससे परिवार में सबकी उम्र बढ़ती है, जो पूजन करता है उसकी भी उम्र बढ़ती है। तीसरे दिन की देवी है माँ त्रिपुर सुंदरी। उनको दूध से बनी हुई मिठाई का भोग देना चाहिए, जिससे दुखों से मुक्ति मिलती है। चौथे दिन की देवी है माँ भुवनेश्वरी। इनको मालपुए का भोग देना चाहिए, जिससे बुद्धि का विकास होता है। और पांचवें दिन की देवी है माँ छिन्नमस्तका, जिनको केले का भोग देना चाहिए। और जब ये देते हैं तो इससे स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। और छठे दिन की देवी होती है त्रिपुर भैरवी। उनको शहद का भोग देना चाहिए, जिससे व्यक्ति में आकर्षण की शक्ति आती है, लोग उससे आकर्षित होते हैं। सातवें दिन की देवी है माँ धूमावती। इनको गुड़ का भोग देना चाहिए, जिससे रोग और शोक सारे दूर होते हैं। आठवें दिन की देवी है माँ बगलामुखी। इनको पीले बर्फी की मिठाई का भोग देना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति आती है। नौवें दिन की देवी है माँ मातंगी। इनको नारियल का भोग देना चाहिए, जिससे संतान संबंधी सुख प्राप्त होता है। और अंतिम है माँ बगलामुखी, जो 10वें दिन की देवी है। उनको पूरी चने का साग का भोग पूरी चना और हलवे का भोग अर्पण करना चाहिए, जिसके बाद में घर की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। और जब दसों दिन की पूजा आप कर लें तो 9 कन्याओं का आप पूजन करके उनको भोजन करवाएं, जिससे आपका व्रत पूर्ण होगा। इस प्रकार मैंने आपको ये जानकारी दी है। यदि किसी को ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि इसमें कोई कमी लगे तो कृपया मुझे अवगत कराएं। जय श्री राम, धन्यवाद।